नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामईन हज़रात, आप तमाम लोगों की खिदमत में तहरीक अमन व सलामती फाउंडेशन की जानिब से आज का उन्वान है कि शराइत नमाज से पहले हम पे कौन कौन से चीज़ का करना ज़रूरी है, इनके बारे में आपकी खिदमत में पेश की जाएगी कुछ बातें। उससे पहले यह है कि आपसे एक दरख्वास्त है कि ये तहरीक का जो मकसद है कि अल्लाह ताला के बंदों को अल्लाह ताला के बंदों का ताल्लुक़ अल्लाह ताला से मज़बूत करना और उन हमारे भाइयों को अच्छे कामों की तरफ बुलाना, अच्छे कामों की तरफ दावत दे के लाना और गुनाह के कामों से रोकना और गुनाहों के जो नुकसानात है उनसे उनके बारे में उनको आगाह करना, ये तहरीक का मकसद है ये। और हमारी आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि नेकी करना है और नेकी का हुक्म भी देना है। अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म है कि तुम हम इस उम्मत को अल्लाह ताला ने खैर उम्मत का लक़ब अता फरमाए कि क्यों कि तुम भलाई का काम करते हो और भलाई की दावत देते हो और बुरे कामों से रोकते हो और बुरे कामों से लोगों को भी रुकने का हुक्म देते हैं। इसलिए अल्लाह ने खैर उम्मत का लक़ब इस उम्मत को सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खैर उम्मत का खिताब अता फरमाए हैं। तो ये तहरीक का चैनल है। आप लोग के पास जो ये बातें पहुंच रही है, अल्लाह ताला हम सब को अमल करना आसान बनाए। और इस चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, सेव कर लीजिए और आप ये बातों को हमारे उन तमाम भाइयों की खिदमत में उन तमाम भाइयों तक पहुंचाइए और बताइए कि ये दीनी मसले मसाइल जो होते हैं, नमाज और तहारत और दीनी जो अहम बातें हैं, इंशाअल्लाह ये तहरीक की जानिब से चैनल की तरफ से आप तमाम लोगों की खिदमत में पहुंचाया जाता है। तो आप और हम सब मिल के इंशाअल्लाह ताला आगे उन हमारे तमाम भाइयों तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब बात करते हैं कि नमाज शराइत में से पहली चीज़ क्या है। पहली चीज़ ये है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो पढ़ने से पहले हम बदन का पाक होना है। सबसे पहले बदन का पाक होना, यानी जिस्म नापाक नहीं होना। अगर नापाकी की हालत में अगर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। ये शर्त अव्वल है, यानी कि ये पहली शर्त जिस्म का पाक होना है। और उसके अलावा सो बताया गया है कि उसके बाद कपड़ों का पाक होना है। तो कपड़े भी पाक और साफ़ रखना है और कपड़े भी एक सुन्नत के मुताबिक लिबास पहन के आना है। बहुत सारे हमारे भाई नमाज में आते हैं, जो आम लिबास होते हैं, जैसे ट्रैक वगैरह और टी शर्ट वगैरह वो पहन के आ जाते हैं। मेरे उन भाई से मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है कि मेरे भाई, हम जाते हैं दावत में, जब हमारे कुछ दोस्तों से मिलने के लिए, कुछ मेरे यारों से मिलने के लिए जाते हैं, तो हम अच्छा सज धज के और खुशबू वगैरह और खूब नहा धोवा के जाते हैं। और हम जब नमाज में आते हैं, अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, अल्लाह ताला से मुलाकात होती है, अल्लाह से बातें होती है, तो हम ऐसे वैसे कपड़े में नहीं, बल्कि हमको भी अच्छा नहा धोवा के खुशबू वगैरह लगा के और सज संवर के आना चाहिए। तो ये बोलने का मकसद ये है कि कपड़ों का पाक होना ये बेहद सो ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये इसका ख्याल रखना चाहिए। अब नंबर 3 क्या है कि जगह का पाक होना। जिस जगह पे हम इबादत करेंगे, जब नमाज़ पढ़ेंगे, वो जगह का पाक होना, वहाँ पर कोई गंदगी वगैरह, कचरों का ढेर या कोई ऐसी गंदगी चीज़ वहाँ पे पेशाब पाखाना, ऐसी तमाम गंदगी चीज़ों से वो जगह का पाक होना बेहद लाजमी और कि ज़रूरी है ये। और एक चीज़ बताना चाहते हैं आपको कि ये हमारे और आपके और सारी कायनात के नबी, अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने पूरी कायनात की ज़मीन को सो पाक फरमा दिए हैं। और हुक्म यही है कि ज़मीन के कहीं भी किसी भी हिस्से पे अल्लाह ताला की इबादत वगैरह नमाज़ें पढ़ सकते हैं ये। और जो दिगर पहली की उम्मतें वगैरह थे, उनके लिए ख़ास जगह पर इबादत आके करना
करने का हुक्म था। पर ये सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ताला ने पूरी कायनात की ज़मीन को जो है पाक फरमा दिए। कहीं पर भी जो है अल्लाह ताला की इबादत हम कर सकते हैं। तो लिहाजा जो है जगह का जो है पाक होना ये बेहद जैसे ज़रूरी है ये। अब उसके बाद जो नंबर 4 है, ये जो है जो सतर का छुपाना। सतर जो है कहते हैं मर्द को अगर जो सतर में नाभ से लेके घुटने तक, घुटना जो है हमारा ये सतर में आता है। अगर इसके बीच का हिस्सा अगर कहीं भी अगर थोड़ा भी अगर खुल जाए तो वो नमाज में शुमार नहीं, नमाज से बाहर हो जाएंगे, नमाज शुरू ही नहीं होंगी। अक्सर हम आप देखते हैं कि हमारे बहुत से हमारे भाई नौजवान जो होते हैं बच्चे, वो जीन्स वगैरह ऐसा पहनते हैं कि उसका घुटने पे और घुटने के ऊपर का जो होता है वो फटा हुआ होता है। और मैंने देखे अपनी आंखों से मेरे उन बहुत सारे भाइयों को कि वो नमाज पढ़ते हैं और वो फटा जो हिस्सा होता है उसके अंदर उसमें से अंदर का हिस्सा जो है जो पाँव वगैरह की जो रानें होती हैं वो बाहर से जैसे नज़र आती है। तो नज़र जब अगर वो सतर ही जब खुला होगा तो नमाज शुरू ही नहीं होगी, नमाज से आउट हो जाएंगी। तो लिहाजा सतर का छुपाना ये बेहद जैसे कि ज़रूरी है, क्योंकि ये नमाज के अरकान में से यानी शराइत में से ही है। तो ये मर्द के लिए नाभ से लेके जो है घुटने तक, और ख़वातीन के लिए जैसे लेडीज़ के लिए, औरतों के लिए बताया गया है कि उनका जो है पूरा जिस्म का छुपाना ये जो है सतर में है। सिर्फ तीन चीज़ें, चेहरा, पेशानी से लेके थोड़ी के नीचे एक कान से लेके दूसरी कानों तक ये चेहरा खोला जा सकता है, और दोनों हाथ की जो हथेली है ये इतना जो है खोल सकते हैं, और दोनों पाँव यानी कदम जो है, दोनों कदम जो है कदमैन, ये दोनों कदम जो है खुला रह सकता है। बाकी इसके अलावा पूरे जिस्म पे कपड़ा होना जो है कि ज़रूरी है ये। अगर सर पे अगर दुपट्टा वगैरह अगर नहीं ऐसा है डाल लिए, बाल बाहर से जैसे कि नज़र आ रहे तो नहीं, ये सतर में। मेरे उन तमाम बहनों को जो है इस चीज़ का ख्याल जैसे कि रखना चाहिए कि कोई अच्छी ओढ़नी बड़ी स्कार्फ वगैरह डाल लिया जाए ताकि बाल जो है बाहर से किसी दूसरे को जो है नज़र ना आ सके। तो ये तो ख़वातीन के लिए, जो लेडीज़ के लिए, मेरे माँ और बहनों के लिए ये है कि जो है पूरा जिस्म जो है जैसे कि ख़वातीन का जैसे सतर में है। ये सिर्फ ये 3 चीज़ों के अलावा जो भी मैं बताएं, ये 3 चीज़ जो है खुल सकते हैं, बाकी और जिस्म को ढकना है जैसे। तो ये जो है सो बेहद इम्पोर्टेंट और जो है सो बहुत अहम बातें हैं इंशाल्लाह। अब उसके बाद जो है सो जो पांचवा वो ये है कि नमाज का वक्त होना। अगर कोई भी आदमी अगर जो भी नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, फ़जर तो फ़जर का वक्त होना, ज़ोहर है तो ज़ोहर का वक्त होना। तो इसी तरीके से हम जो भी नमाज़ पढ़ रहे हैं तो नमाज का वक्त होना ये ज़रूरी है। ये अगर वो वक्त निकल गया तो निकले हुए वक्त में अगर ये नमाज़ पढ़ेंगे तो वो नमाज क़ज़ा होगी, यानी कि जो नमाज़ पढ़ रहे हैं और वो नमाज वक्त से पहले अगर पढ़ ले रहे हैं तो नमाज नहीं होगी, ये नमाज शुरू ही नहीं होगी जैसी। तो ये शराइत है। और छठवां ये है कि रुख जो है किबले की तरफ होना चाहिए। अगर घर में हो, मस्जिद में हो, कहीं भी अगर कोई भी आदमी अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो रुख जो है किबले की जानिब होना, सिमत किबला होना। जैसे अगर किबले से हट के अगर कोई दूसरी तरफ नमाज अगर पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी, नमाज शुरू ही नहीं होगी वो। और साथ जो है वो साथ ये है कि नियत करना। नियत जो है दिल से या ज़ुबान से, नमाज के लिए जब हम जा रहे हैं कोई भी नमाज़ पढ़ने तो उन नमाज की जो है नियत करना ये लाजिम और जैसे कि ज़रूरी है। तो ये 7 चीज़ें जो थी ये नमाज़ें के जैसे शराइत नमाज थी, जो मैं आप तमाम भाइयों की खिदमत में जो है पेश करने की सआदत हासिल जो है मैं करा हूँ इंशाअल्लाह। और आप लोग भी इंशाअल्लाह ताला इस बातों पे इंशाअल्लाह ताला अमल करेंगे और इंशाअल्लाह हमारे उन तमाम भाइयों की खिदमत में जो है पहुँचाएँगे जिन हमारे भाई ये तमाम चीज़ों से अगर उनको नहीं मालूम है तो उनको बताना, करना, पहुंचाना ये हमारी आपकी ज़िम्मेदारी है। इंशाअल्लाह मेरे उन तमाम भाइयों को जो है अल्लाह उसके रसूल के जो दीन के जो मसले अहकाम हैं इंशाअल्लाह हम लोग उन तक जो है पहुंचा के और जो है अल्लाह ताला की रहमत को हासिल जो है सो करेंगे। अब अल्लाह ताला से ये दुआ है कि जो कहा गया है, सुना गया, अल्लाह ताला इसमें अमल करना आसान बनाए और
अल्लाह ताला हम सब के लिए जो है आसानी जो है अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।